हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके सेंटर में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद विरोध प्रदर्शनों को देखकर इमरजेंसी लागू किया है? दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी श्रीलंका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो इसमें श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हो गई हैं। ऐसे में जो वहाँ की पब्लिक हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति गोटाबाया के निजी आवास को घेरने की कोशिश की और वहाँ पर प्रदर्शन भी किया। और वहाँ पर श्रीलंका में देश भर में लगातार उपद्रव हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ने पूरी श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दिया है। श्रीलंका में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और 3 अप्रैल की रात को वहाँ पर सभी कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बर्बादी के कारणों की, तो उसमें हमारा पहला कारण है श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो वहाँ पर मुख्य स्रोत था पर्यटन, जो कि कोविड-19 की वजह से ठप हो गया। लगभग 25% आबादी टूरिज्म से जुड़ी हुई थी, मतलब पर्यटन से जुड़ी हुई थी। दूसरे कारण की बात करें तो कोविड पैंडेमिक के दौरान सरकार ने टैक्स की कटौती की, इससे 1/3 राजस्व भी खत्म हो गया। टैक्स कटौती की वजह से घाटे की भरपाई के लिए नोट भी छापे गए। यह एक तरफ से उनका पागलपन था, इससे महंगाई और बढ़ी और श्रीलंका के रुपयों की वैल्यू लगातार गिरती गई। सरकार ने वर्ष 2020 में जैविक खेती का प्रमाण सुनाया और रासायनिक फर्टिलाइजर के आयात पर भी रोक लगा दी। इससे कृषि के क्षेत्र में 40 से लेकर 60% तक का उत्पादन भी गिरा और चाय का जो निर्यात है वो भी ठप हो गया और विदेशी मुद्रा का आगमन भी रुका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी श्रीलंका सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास जाने में बहुत देरी कर दी। श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसकी बात करें तो श्रीलंका पर जो कर्ज की बात करें तो उसमें उसके ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज है। इनमें से 10% हिस्सेदारी किसकी है? चीन की। श्रीलंका चीन के पास इस लोन के रिस्ट्रक्चर के लिए गया, लेकिन उसने मना कर दिया। लोन का ब्याज चुकाने के लिए भी श्रीलंका के पास ब्याज नहीं है। हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन से $1.4 अरब का कर्ज लिया था। कर्ज न चुकाने पर 2017 में श्रीलंका ने इसे चीन को 99 साल के लीज पर दिया। भारत भी लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑयल टैंकर भेजा, जो 2 अप्रैल को श्रीलंका पहुंच गया। और अब भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। भारत 2022 में श्रीलंका को कम से कम 3 लाख टन चावल भेजेगा। इससे श्रीलंका में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे देश में शायद कीमतें कम हो सकती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौता किया, तो इस व्यापार समझौते का नाम बताइए। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी ECTA इक्टा सही हो जाएगा। इक्टा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देशों ने 2 अप्रैल को यह समझौता किया। भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एंड कोऑपरेशन डेड तेहान ने एक वर्चुअल समारोह में इक्टा पर हस्ताक्षर किए। यह एग्रीमेंट समारोह भारतीय PM नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन की उपस्थिति में वर्चुअली हुआ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा सही हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा
अप्रैल 2022 में दोबारा BAI का अध्यक्ष बनाया गया। उनका कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा। वो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। बात करें BAI की तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 1 अप्रैल सही हो जाएगा। बात करें RBI की तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1930 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। केंद्रीय बैंक ये इंडिया का है और इसका मुद्रा भारतीय रुपया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित हुआ? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी फ्रांस सही हो जाएगा। दोस्तों, वरुण नेवल एक्सरसाइज 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी विश्वास पटेल से हो जाएगा। भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की बात करें तो PCI एक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम उद्योग निकाय है और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। PCI का गठन वर्ष 2013 में हुआ था और हम इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ऑपरेशन उपलब्ध सही हो जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में RPF द्वारा ऑपरेशन आहट भी चलाया गया था, जो कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियानों ने दलालों और कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में भी सक्षम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 2 सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है और स्ट्रोमेलाइट बेरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर जो कि सिक्किम में है, इसकी पहचान की है। यानी एक तो शिवालिक जीवाश्म उद्यान और एक डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर की। इन दोनों स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। दोस्तों, अगर 34 हुए हैं तो इसमें पहले 32 थे और अब जो 2 मिले हैं इसके बाद ये कुल मिलाकर 34 हो गए हैं। इससे पहले GSI ने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व और उत्तर में कुछ वैज्ञानिक स्थलों की पहचान भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया निम्न में से कौन बन गए हैं?
तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए गौतम अडानी हो जाएगा। तो जैसा कि आप पहले जानते थे कि भारत और एशिया की सबसे अमीर शख्स में मुकेश अंबानी का नाम आता था, जो कि अब गौतम अडानी ने ले लिया है। इनकी बात करें तो गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी की कुल नेटवर्थ $100 बिलियन हो गए हैं। इसके साथ ही दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। गौतम अडानी भारत के जाने माने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के संस्थापक और अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं। आपको बता दें कि ये भारत में कोल माइनिंग, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी, गैस और पेट्रोलियम आदि के व्यवसाय भी संभालते हैं। गौतम अडानी के जन्म हुआ था अहमदाबाद के रतनपोल स्थित मध्यम वर्गीय जैन परिवार में 24 जून 1965 को। और उनके पिता का नाम था शांतिलाल अडानी, जो कि एक कपड़ा व्यापारी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी सही हो जाएगा। दोस्तों इनकी बात करें तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान भी हैं और पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 अप्रैल को मैदान पर उतरते हैं बड़ी उपलब्धि हासिल भी कर लेती। महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के साथ 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं, जो कि अभी हुआ था। चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 अप्रैल को ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं 350 T20 मैच खेलने वाले। इस मामले में धोनी से आगे पहले रोहित शर्मा का नाम था, जिन्होंने 372 T20 मैच खेले थे। धोनी के बाद इस लिस्ट में सुरेश रैना का नाम है, जिन्होंने 336 मुकाबले खेले हैं, जबकि 329 मैचों के साथ दिनेश कार्तिक चौथे स्थान पर मौजूद हैं। दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।